तो क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पर स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन का फंक्शन यहाँ पर क्या है? इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक, इट स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ पेनक्रेटिक जूस, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ बाइल। तो सही आंसर ए ऑप्शन है, क्योंकि वो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को। एंटेरोगेस्ट्रॉन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि ड्यूडेनम रिलीज करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। फिर उसके बाद वो स्लो कर देता है जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको, जिसकी वजह से एक डिले आ जाता है एम्प्टिंग ऑफ स्टमक के अंदर। इसकी वजह से लास्ट में क्या होता है, वो जो सिक्रीशन हो रहा था गैस्ट्रिक जूस का वो स्टॉप हो जाता है। तो एंटेरोगेस्ट्रॉन रिलीज होता है जब स्टमक के अंदर कंटेंट्स होते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने लगते हैं, तब वो वहां पर रिलीज होता है ताकि गैस्ट्रिक जूसेस अब स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड कॉजेस पेलेग्रा, ऑस्टियोमेलेसिया, जीरोप्थेल्मिया, एनीमिया। अब इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पेलेग्रा जो होता है अगर उसकी ये प्रॉब्लम है एक तरह की, अगर निकोटिनिक एसिड की लगातार डेफिशिएंसी होती रही लॉन्गर पीरियड के लिए तो वहाँ पेलेग्रा नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। 73 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन। यहाँ पर पेयरिंग करनी हमें साइट ऑफ एक्शन की और जो सबस्ट्रेट होता है रेनिन का उसकी। तो माउथ स्टार्च, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन, स्टमक कैसीन, स्टमक फैट। तो यहाँ सही आंसर सी ऑप्शन है, स्टमक और कैसीन, क्योंकि यहाँ पेयरिंग। फॉलोइंग पेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वॉलन लिप्स, थिक पिगमेंटेड स्किन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स एंड इरिटेबिलिटी। इस तरह की सिम्टम्स किन चीज़ों में देखने को मिल सकते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर ढूंढना है, थायमीन, बेरी, प्रोटीन क्वाशियोरकर, निकोटिनामाइड, पेलेग्रा, आयोडीन, गॉइटर। तो ऐसे में यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाता है, पेलेग्रा जो है निकोटिनामाइड से रिलेटेड, उसी के अंदर ये सारे सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, ज्यादा से ज्यादा फैट डाइजेशन कहाँ होता है? रेक्टम, ड्यूडेनम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट होता है वो लार्जली वहीं डाइजेस्ट हो पाता है, क्योंकि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो बाइल पिगमेंट्स, बाइल जूस होता है उसके अंदर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं कहना चाहिए, वो ब्रेक डाउन करते हैं फैट ड्रॉपलेट्स का छोटे छोटे टुकड़ों में जो कि फैट की होते हैं अगेन, और फिर उनका जो सरफेस टेंशन होता है फैट ड्रॉपलेट्स का उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो मेनली क्या होता है, वो जो सरफेस टेंशन होता है फैट ड्रॉपलेट्स का उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं ये बाइल सॉल्ट्स। उसको प्रोसेस को जो हम नाम देते हैं वो होती है इमल्सिफिकेशन, और इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो लाइपेस एक्शन होता है वो फैट पे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ जो सही आंसर था स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। तो विटामिन के की बात यहाँ पर की जा रही है कि वो क्यों रिक्वायर्ड होता है, किस चीज़ के लिए होता है, तो चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सिंथेसिस। मैंने यहाँ सी गलती से टिक कर दिया, बी ऑप्शन सही है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो एक लिपोप्रोटीन होता है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन साथ में जो एक एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिनेस, उसका भी फॉर्मेशन करता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेस नाम का एंजाइम होता है ये इनएक्टिवेट कर देता है हेपेरिन को, और साथ में कन्वर्ट करता है इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को उसके एक्टिव फॉर्म के अंदर जो कि थ्रोम्बिन होता है। तो ये जो चेंजेस यहाँ है वो उसके लिए अगर देखा जाए तो दोनों ही चेंजेस में हमें कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। अगर कैल्शियम आयंस वहाँ नहीं होंगे तो हम ये प्रोसेस को नहीं कर सकते। अब जो थ्रोम्बिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल को, कर देता है कहना चाहिए, फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल को एक इनसॉल्युबल फाइब्रिन के अंदर। अब ये जो फाइब्रिन मोनोमर्स होते हैं वो पॉलीमराइज होकर और लॉन्ग हो जाते हैं और स्टिकी फाइबर्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं वो फाइन नेटवर्क बना लेते हैं। एक तरह से नेटवर्क कैसा होता है, ऐसी नेट की तरह स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। तो ये थ्रेड्स क्या करते हैं, एक फाइन नेटवर्क बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइन नेटवर्क बनाने के बाद वो एक तरह से पूरी नेट बना लेता है, कवर कर लेता है पूरी तरह से, जितना भी वुंड होता है उसके ऊपर इस तरह की नेट बनने लगती है। अब ये जो ट्रैप हमने बनाया है इसके अंदर एक नेट जो बनाई है इसके अंदर ना जो ब्लड कार्पोसल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, वो आके यहाँ पर फंसने लग जाते हैं और फिर एक वहां पर क्रस्ट बनती है और उसको हम क्लॉट का नाम देने लगते हैं। तो ये एक फॉर्मेशन। 27 में स्टेटमेंट है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय गैस्ट्रिन, पेनक्रोजाइमिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर एंटेरोगेस्ट्रॉन। तो सही आंसर यहाँ पर बहुत ऑब्वियस है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटेरोगेस्ट्रॉन। अभी हमने डिस्कस करा था, ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है ये, और सब कुछ हमने इसके बारे में वहां पर देख ही लिया था। अगर फिर भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि एंटेरोगेस्ट्रॉन जो होता है ड्यूडेनम की जो एपिथीलियम होती है वहां से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको स्लो कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टमक सिक्रीशन है वो स्टॉप होने लगते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टॉप होने लगता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को। अगर हम देखें तो एंटेरोगेस्ट्रॉन रोकता है तो गैस्ट्रिन वहां पे स्टिमुलेट
स्टिमुलेट करता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो भी स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एंजाइम्स को पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, और रिलीज ऑफ बाइल जो होता है गॉल ब्लैडर से उसको भी कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है स्टिमुलेट करता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का एक और नाम होता है पेनक्रियोजाइमिन, मैंने उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कफर सेल्स अकर इन स्प्लीन, ब्रेन, किडनी, लिवर, कहाँ पर होते हैं? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा लिवर। कफर सेल्स वहाँ एक तरह के स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि डिस्पोज करते हैं, फेंक देते हैं ओल्ड ब्लड सेल्स को और पर्टिकुलेट मैटर जो होता है उसको। अब कफर सेल्स का नाम क्यों रखा गया था? एक कार्ल विल्हेम वॉन कफर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस चीज का नाम रखा गया था। तो यहाँ लिवर फिर भी सही। एक और बात यहाँ जरूरी होती है कि जो लिवर के अंदर साइन्यूसॉइड्स होते हैं, साइन्यूसॉइड्स का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ की जो वॉल्स होती है साइन्यूसॉइड्स की, वहाँ पर ये कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड अकर इन सब म्यूकोस ऑफ ड्यूडेनम, सब म्यूकोस ऑफ स्टमक, म्यूकोस ऑफ ईसोफेगस, म्यूकोस ऑफ इलियम। तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सब म्यूकोस ऑफ ड्यूडेनम इज द राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रियास प्रोड्यूसेस, जो पेनक्रियास होता है वो प्रोड्यूस करता है किस चीज को? ऑप्शंस आर 3 digestive enzymes and 1 hormone, 3 types of digestive enzymes and 2 hormones, 2 digestive enzymes and 1 hormone, 3 digestive enzymes and no hormone। तो सही आंसर बी ऑप्शन है, 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स। कौन कौन से होते हैं? पेनक्रिया 3 तरह के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनमें से एक होता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, थर्ड होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं। अब जो 2 हार्मोन्स की हमने यहाँ बात की वो कौन से होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों चीजें क्या करती है? ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करने का काम करती है। तो ये पेनक्रियास के बारे में था। 81 वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकॉम्प्लिश्ड, कहाँ पर पूरा होता है प्रोटीन का डाइजेशन? स्टमक में, रेक्टम में, इलियम में, ड्यूडेनम में। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इलियम के अंदर वो पूरा हो जाता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन मेनली स्टार्ट होता है वो स्टमक के अंदर होता है और उसके ऊपर जो एक्शन होती है एंजाइम की वो पेप्सिन होता है। फिर इसके बाद ये जब ड्यूडेनम में जाता है तो वहां पर ट्रिप्सिन उस पर वर्क करता है, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों ही उस पर वर्क करते हैं जब वो ड्यूडेनम में पहुंचता है। उसके बाद जब जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके बाद अमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, एंटेरोकाइनेसेज, ये सारी जो चीजें होती है वो उस पर वर्क करती है जो कि जेजुनम का पोर्शन होता है। और ये सारा जो डाइजेशन अभी तक चल रहा था वो इलियम में आकर एंड हो जाता है। तो इलियम यहाँ पर वो प्लेस से जाइए फाइनली अकम्प्लिश होता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, पेनक्रियाटिक जूस एंड हॉर्मोन्स ऑफ पेनक्रियास आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम सेल्स एट डिफरेंट टाइम्स। फिर स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है या फिर डिफरेंट सेल्स। तो सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट सेल्स होना चाहिए, अलग अलग सेल्स वहाँ पर काम करते हैं। पेनक्रियास एक तरह का ग्लैंड ऑर्गन होता है जिसमें डाइजेस्टिव फंक्शन भी होता है और कहीं ना कहीं एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है और ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अब जो दोनों ही वहाँ पर एक्सोक्राइन पोर्शन है उसकी वजह से वो पेनक्रियाटिक जूस और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन फंक्शन की अगर हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन, वो मतलब बीटा सेल्स जो पेनक्रियास के होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं पेनक्रियास के वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करते हैं और जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करते हैं। तो 2 मेन तरह के एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2 मेन क्लासेस ऑफ सिक्रीशन के लिए। तो पहले हो जाते हैं सेंट्रोएसिनर सेल्स जो कि बाइकार्बोनेट आयंस का प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे हो जाते हैं बेसोफिलिक सेल्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट सेल्स आंसर है क्योंकि अलग अलग सेल्स अलग अलग काम यहाँ पर परफॉर्म। इन मैन द चीफ सेल्स और जाइमोजन आर मेनली फाउंड इन, चीफ सेल्स या जाइमोजन कहाँ पाए जाते हैं? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम, फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। जो जाइमोजन या फिर चीफ सेल्स होते हैं ये फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक में ही होते हैं। चीफ सेल्स जो होते हैं वो यूजुअली बेसल होते हैं लोकेशन के अंदर और ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, जैसे कि प्रो एंजाइम्स उसमें आ जाएंगे जिनको हम जाइमोजन्स कह सकते हैं, पेप्सिनोजन उनमें आ जाएंगे और प्रो रेनिन उनमें आ जाएंगे। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही टाइम में सॉल्व कर लें और उसके कंसेप्ट समझ लेंगे तो थ्योरी पार्ट इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एमसीक्यू से ही हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो इमल्सिफिकेशन होता है फैट का वो कैसे होता है? बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, HCl या फिर पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू। तो बी ऑप्शन सही है, बाइल सॉल्ट्स। यहाँ एक कंसेप्ट देना जरूरी है आप लोगों को कि जो बाइल रहता है उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है और उसके अंदर कोई केमिकल एक्शन भी नहीं करता वो फूड पे, हमें कहना चाहिए। तो उसके अंदर जो चीज़ मेनली होती है वो होती है सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? सोडियम ग्लाइकोकोलेट होते हैं। स्पेलिंग बता देती हूँ, GLYCOCHOLATE, ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम जो कोलेट नाम के सॉल्ट्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये सॉल्ट क्या करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स का और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं।
इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक तरह से थिन कोटिंग जो रहती है बनने लगती है टाइनी फेट ड्रॉपलेट्स के आसपास इन सॉल्ट्स की, और फिर वो उसको क्या करते हैं, कॉल सेकिंग करते हैं। मैं यहाँ स्पेलिंग लिखती हूँ, आपके लिए हो सकता है नई टर्मिनोलॉजी हो। कॉल सेकिंग, COALSCING, कॉल सिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये एक प्रोसेस वहाँ पर होती है जो कि क्या करती है, इंक्रीज कर देती है लाइपेज एक्शन ऑन फैट। तो जो फैट के ड्रॉपलेट्स से उसके आसपास ये सॉल्ट्स लगते हैं, उसके बाद वहाँ पर कॉल्सिंग हो जाती है, कॉलेसिंग कहना चाहिए, यहाँ पर ई भी आना चाहिए, सॉरी। तो ये होने लगती है और ये इंक्रीज कर देती है लाइपेज एक्शन जो होता है फैट्स का, उसको। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने यहाँ नॉलेज लेने के लिए इसको समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स जो रहता है, सिक्रेटिन वो क्या करता है, स्टिमुलेट सलाइवा का, बाइल का, गैस्ट्रिक जूस का या फिर पेनक्रियाटिक जूस का। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन सही है। पेनक्रियाटिक जूस का वो प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय एंटेरोकाइनेस, ट्रिप्सिनोजन, कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर सिक्रेटिन। तो सही आंसर हो जाएगा बी और डी, कोलेसिस्टोकाइनिन और ट्रिप्सिनोजन। क्योंकि ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है, अगर उसको देखा जाए, इनफैक्ट वो क्या होता है, पूरा नाम उसका होता है कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, जो कि एक हार्मोन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, जिससे वो भी सिक्रीट करने लगता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होना चाहिए। फिर जो सिक्रेटिन होता है वो रिलीज कर देता है बाइकार्बोनेट्स का पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। एंटेरोकाइनेस जो होता है वो एक तरह का एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है ट्रिप्सोनोजन, जो कि प्रो एंजाइम होता है, उसको ट्रिप्सिन के अंदर। तो ये मैंने पूरी चीज यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करी, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं। 87 क्वेश्चन देखेंगे। कॉटन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड। तो सही आंसर सी ऑप्शन है, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। जो वॉटन्स डक्ट होती है वो इससे एसोसिएटेड होती है और एक एंगल पर वो लाई करती है जो कि लोअर जॉ की तरफ होता है। ये जो डक्ट्स होती है वो टंग के नीचे पाई जाती है, और जो डक्ट्स ऑफ रिविनस होती है वो एसोसिएटेड होती है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड के साथ। एक और डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेंसन डक्ट, वो किससे एसोसिएटेड रहती है, वो पैरोटिड ग्लैंड से एसोसिएटेड रहती है। लेकिन जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं उनकी बात की जाए तो वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो हमने तीनों तरह के ग्लैंड्स यहाँ पर देखे, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो वॉटन, स्टेंसन और रिविनस का डक्ट जो है वो सलाइवा से रिलेटेड था, बाकी यहाँ पर दूसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, duct leading from parotid gland and opening into vestibule is Haversian's duct, Wolffian duct, Stenson duct या फिर infraorbital duct। जो duct parotid gland से आती है और opening उसकी है vestibule तक, तो duct leading from parotid gland and opening into vestibule खुलती है vestibule में, वो कौन सी होगी? तो बी ऑप्शन सही है, Stenson duct। parotid glands जो होते हैं वो लार्जेस्ट salivary glands होते हैं, जो कि सरफेस साइड्स जो होना चाहिए फेस की वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट बिलो हम कह सकते हैं हमारे जो ईयर्स होते हैं उसके नीचे पाए जाते हैं। अभी जो पैरोटिड डक्ट्स होती है उनको स्टेंसन्स डक्ट भी कहा जाता है, जो कि वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन करती है और ये अपोजिट रहती है अपर सेकंड मोलर टीथ के। तो जो अपर सेकंड मोलर टीथ होता है उसको हमें यहाँ लर्न करना होता है, और यहाँ सही आंसर बी ऑप्शन था। लेमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विथ एसिनाए, ग्रेफिन फॉलिकल, लिवर या फिर इंटेस्टाइन। तो डी ऑप्शन सही है, इंटेस्टाइन। जो मिडल लेयर होती है, जो मतलब एक तरह की ये जो लेमिना प्रोप्रिया होती है, एक तरह की मिडल लेयर होती है जो कि 3 लेयर्ड म्यूकोसा जो होती है, जिसको हम कह सकते हैं आउटर मस्कुलरिस म्यूकोसा, मिडल लेमिना प्रोप्रिया, और जो इनर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम होती है इंटेस्टाइन की, उसको कहा जाता है, जो 3 लेयर्ड म्यूकोसा होती है। अब ये जो रहती है वो हाईली वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसके अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो इंटेस्टाइन यहाँ पर सही आंसर था। So we have solved approximately 90 questions for this chapter, digestion and absorption, and I am very proud of you if you have solved the complete worksheet right now. So thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe. We will be starting next chapter as soon as possible. So thank you.